राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। ब्रज में भगवान राधा कृष्ण की जितनी भी 84 कोस में लीला स्थलियाँ, लाखों करोड़ों लोग उनके दर्शन करने आते हैं। वहीं यहाँ की एक जो लोक कला है रासलीला, उस विधा के माध्यम से हजारों वर्ष प्राचीन जो भगवान की जो लीला है उनका भी मंचन और प्रदर्शन किया जाता है, जिससे श्रद्धालुगण भगवान की उन लीलाओं के उस रस को ग्रहण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है उसमें अनेक लीलाएं, ब्रज लीला है, मथुरा की लीला है, हस्तिनापुर की लीला है, द्वारका की लीला है। तो मथुरा लीला की बात करें तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय में एक भ्रमर गीत नामक लीला है। उस भ्रमर गीत लीला वो है जब भगवान ब्रज छोड़कर जब मथुरा आए तो गोपियाँ उनके विरह में आतुर रहीं, उनकी राह देखती रहीं, और जब एक बोहरा आता है गुनगुनाता हुआ तो वो गोपियाँ उसको भगवान श्री कृष्ण का दूत समझकर उसको लक्ष्य कर कर अपने उपालम करती हैं। उसी गीत का नाम भ्रमर गीत हुआ, और उसके ऊपर जितने भी हमारे भक्ति काल के रचनाकार हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के, चाहे वो सूरदास हो या नंददास हो, उन्होंने बहुत बड़े ग्रंथ लिखे हैं और श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने उसका बहुत बड़ा वर्णन किया है। तो उसी भ्रमर गीत पर आधारित कर यहाँ अपने उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के एक जो शाखा है गीता शोध संस्थान और ब्रज लीला कला केंद्र, उसके माध्यम से भ्रमर गीत पर एक बड़ी सुंदर लघु नाटका की प्रस्तुति मथुरा के एक ऑडिटोरियम में की गई है। और आइए आपको दिखाते हैं इस ऑडिटोरियम में किस तरह से यहाँ बालिकाओं ने उसका बड़ा ही सुंदर मंचन किया है, और जो दर्शक थे उनको बांध के रख दिया भगवान श्री कृष्ण के इस अनोखे और अद्भुत चरित्र में। या इस ब्रज की याद कभी करते हैं? मेरे पतिदेव ने कभी मुझे यहाँ आने से नहीं रोका। हमसे इस तरह रूठे नहीं। वैसी ही आती है वो आएंगे ना, हम तो पर संसार की स्त्रियां हैं। श्री कृष्ण का पद प्राप्त करते हुए। तो आपने देखा इस लीला में 10 बालिकाएं ब्रज की गोपियां बनी हैं। उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं और उन्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन ब्रज गोपियों के प्रेम को देखकर बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं उनके प्रेम को देखकर, और फिर लास्ट में अंत में वो यही कहते हैं, थोड़े से समय के लिए या संदेश देने आते हैं ब्रज में, 6 माह तक वो गोपियों के प्रेम को देखकर खुद बंध जाते हैं, और उनके मुंह से अनायास निकलता है कि गोपियों के उस प्रेम को देखकर वो अपने ज्ञान को भूल गए। तो इस तरह का अद्भुत मंचन यहाँ हुआ है। तमाम इसमें कलाकार रहे और उन्होंने इसमें अपनी सहभागिता की, और ब्रज की जो संस्कृति है कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए जो गीता शोध संस्थान और ब्रज रासलीला अकेडमी ने ये एक अच्छी पहल की है इस रासलीला को। आइए कुछ जो कलाकार हैं जिन्होंने इसमें सहभागिता किया उन कलाकारों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से उन्होंने यह अभिनय किया और कौन इसके डायरेक्टर रहे। शिक्षण दिया था वो रोचना गोस्वामी ने दिया। ये वृंदावन की रहने वाली हैं। ये तो हमने जाना। जो प्रशिक्षु बच्चे हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो चाह। तो देखिए इस जो अभिनय हुआ, मंचन हुआ भ्रमर गीत का, उसमें यहाँ जो मंच पर जिन कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इसका मुख्य अभिनय उद्धव भगवान कृष्ण के सखा के रूप में मथुरा से ब्रज जाते हैं, गोपियों को संदेश लेकर अल्प समय के लिए जाते हैं। और जैसा उद्धव जी बृहस्पति के गुरु हैं, यानी बहुत प्रकांड हैं, ज्ञान का उपदेश लेने गए लेकिन वहाँ गोपियों के प्रेम को देखकर अपना ज्ञान भूल गए। क्या नाम है आपका? श्रेयांश। क्या करते हो? जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है मैंने जी। इस भ्रमर गीत के अभिनय के लिए कैसे आप यहाँ पहुँचे? सर दिल्ली में हमारे जो डायरेक्टर है दिनेश खन्ना सर, उनको मैं दिल्ली में मिला था, तो वहाँ से कांटेक्ट बना। तो वहाँ उन्होंने बताया कि हम अपने कल्चर के लिए, ब्रज के विकास के लिए एक नाटक तैयार कर रहे हैं, तो उसमें एक भूमिका है छोटी सी उद्धव की, अगर आप इंटरेस्टेड हो करने के लिए, तो वहाँ से कांटेक्ट हुआ सर। अच्छा, इसमें आने से पहले आप क्या जानते थे भ्रमर गीत के बारे में? क्या है भ्रमर गीत? उद्धव के बारे में तो कुछ नहीं जानता था मैं, बिल्कुल नहीं। भ्रमर गीत के बारे में नहीं, कुछ नहीं। अब क्या जाना, क्या समझ में आया, क्या है? ये समझ में आया कि ज्ञान से बढ़कर भी प्रेम है। जो प्रेम हम सब भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने हृदय में लेके चलते हैं, उसके आगे ज्ञान ध्यान की बातें सब फीकी हैं। वही संदेश लेकर यहाँ इस मंच में आपने गोपियों के सामने गए, गोपियों से क्या मिला? प्रेम मिला, सीख मिली जी।
ये उद्धव दिल्ली में पढ़ते हैं, यानी भारत की राजधानी में। और उन्होंने बताया कि उससे पहले, इस मंच पे आने से पहले उन्होंने ब्रह्म गीत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 40वें 47वें अध्याय में इसका पूरा विशद वर्णन है। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि ब्रज का क्या प्रेम क्या है, ब्रज गोपियों का प्रेम क्या है। तभी नंददास जी ने कहा गोपी प्रेम की ध्वजा, यानी सर्वोच्च स्थान अगर है तो वो ब्रज के प्रेम का है। और इन उद्धव जी को जिन्होंने भेजा, उनके सखा श्री कृष्ण यहाँ है, और उन्होंने बड़ी सुंदर भूमिका के यहाँ पर रही। मंच पर जो दर्शक थे उनको बांध कर रख दिया, और कृष्ण की भूमिका में हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सुमिति भारद्वाज। सुमिति, क्या करती है? मैं ग्रेजुएशन चल रहा है मेरा, फाइनल ईयर। ये जो अभिनय में आपको जो पात्रता करने को मिली, क्या कहना चाहोगी? यहाँ अभिनय किया, कैसा लगा, क्या ऐसा अनुभव रहा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे 2 बार ये भूमिका निभाने के लिए मिली। एक बार मैंने रश्मि रथी में भी किया है, और अब ये दूसरी बार मुझे ब्रह्म गीत में करने का मौका मिला है। रश्मि रथी पांडवों के बीच जाके था, और ये ब्रज की गोपियों के बीच जाके, और कैसा लगा? बहुत ही अलग था। जो रश्मि रथी के जो कृष्ण भगवान हैं वो बहुत अलग हैं, द्वारकाधीश हैं, उनका क्रोध जिससे वो समझाते हैं, संधि प्रस्ताव लेकर आते हैं। और जो भ्रमर गीत में है, यहाँ प्रॉपर जो कृष्ण जी हैं वो एकदम संवेदनशील हैं, और मतलब गोपियों से उनका जो प्रेम है, उनका जो लगाव है वो एक अलग ही है। मतलब उसको शब्दों में हम बांध ही नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। गोपियों के प्रेम के आगे स्वयं श्री कृष्ण भी नतमस्तक हो गए। जी बिल्कुल, गोपियों के प्रेम के आगे तो होना ही पड़ेगा। होना ही पड़ेगा, ये ब्रज की गोपियों का प्रेम है। और देखिए जो गोपियों के अभिनय में वो मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? कामिनी शर्मा। कामनी, कैसा लगा ब्रज की गोपी, कृष्ण की प्रिय जो गोपियां हैं, जिनके आगे भगवान कृष्ण नाचते थे, और जैसा अभिनय में भी आया कि माखन चोरी करते थे, और उन्हीं गोपियों को ज्ञान देने के लिए उद्धव को भेजा, और उसको आपने अपने प्रेम के आगे परास्त कर दिया। कैसा लगा इस नाटक में अपनी भूमिका करने पर? मेरे को बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि अब भी मतलब इस चीज़ को लेके चल रहे हैं हमारे डायरेक्टर सर, इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें हमको जोड़ा। ये चीज़ सोच के। लोग की कहाँ के रहने वाली हैं आप? मथुरा। तो मथुरा ब्रज का एक केंद्र है, तो यहाँ के ब्रज की गोपियों का जो प्रेम है उसका अभिनय करने को मिला, तो वो कैसी फीलिंग रही? बहुत अच्छी फीलिंग रही। मतलब ऐसा लग रहा था कि वाकई में हमारे कुछ ऐसे अच्छे पुण्य होंगे जो कि अब हम गोपी बन रहे हैं, और हमको वो मतलब रस, जो जबान पे रस आ रहा है, जो हम बोल रहे हैं, उनको फील कर रहे हैं कृष्ण भगवान को। आंखों से कंटिन्यू आंसू निकल रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, कंटिन्यू आंसू निकल रहे हैं। ये हमारे साथ हो रहा है, ये कोई हम दिखावा नहीं किए, ये अंदर से फीलिंग आई। समझ में आया कृष्ण गोपियों का प्रेम क्या है, वो इस अभिनय के माध्यम से। जी जी बिल्कुल। आपका क्या नाम? दीक्षा। क्या करती है? बीए कंप्लीट होने वाली है। बीए में बहुत सूरदास को पढ़ा है, ब्रह्म गीत एक अलग चैप्टर है, और उस ब्रह्म गीत के आज उन पदों को, उस भाव को लेकर यहाँ अभिनय किया है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, कृष्ण के बारे में जानना पड़ा, और मेरा तो पहले से ही कान्हा से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। अच्छा, इसमें जो भ्रमर गीत, इसका जो नाम दिया है, क्या है भ्रमर गीत? ये नाम कहाँ से आया, कौन है भ्रमर? उद्धव जो संदेशा लेके आ रहा है हमारे लिए, इसीलिए ये ब्रह्म गीत है। और ये बहुत ही अच्छा लगा, एक नई चीज़ जानने के लिए मिली कि वो उस टाइम पे कैसा लगता होगा जब ये सब हो रहा था, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे लिए तो और भी कि हाँ, शादीशुदा होने के बाद भी मैं कृष्ण जी से प्रेम कर रही हूँ। वो ये आपने दिखाया कि ब्रज की गोपी यमुना के तट पर आई और कृष्ण के विरह में वहीं पूरे दिन बैठी रही। जी सर, बिल्कुल भाई, यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी हमारे कान्हा जी आएँ वापस, और हम उनके फिर से दर्शन कर पाएँ। वही जो हमें छोड़ के चले गए, मतलब वहाँ के भले ही राजा बन गए वहाँ के, और हाँ तो बस अच्छा लगा कृष्ण का? अच्छा, बहुत ही मज़ा किया 2 महीने उसमें, और भी हम तो अभी 2 महीने पहले आए थे, बहुत ही मज़ा किया। 2 महीने रिहर्सल चली इसकी? हाँ, वो 2 महीने में रिहर्सल काफ़ी चली, बहुत ही और अच्छे से की। तो देखा आपने, ये 10 गोपियां थी इस मंच पर। उद्धव उन्हें संदेश देने आए ज्ञान का। श्री कृष्ण ने भेजा कि ब्रज की गोपियां मेरे विरह में पागल हो रही हैं, आप उन्हें ज्ञान की भाषा समझाओ। लेकिन वो उस ज्ञान को उद्धव जी भूल गए और गोपियों के प्रेम के आगे नतमस्तक हो गए, और उन्होंने फिर भगवान कृष्ण के लिए ही ज्ञान देने की बात कही कि आप निष्ठुर हो, कपटी हो, आप गोपियों के प्रेम को छोड़ कर आए। तो ये जो आपने नृत्य नाटक देखी भ्रमर गीत, ये कोई काल्पनिक नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के द्वापर काल की उसी लीला का वर्णन है जिसका वेद व्यास जी ने अपने
जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 46वें 47वें अध्याय में इसका वर्णन है, वो आज मंचन करने के बाद पता चला, जिन लोगों ने देखा और जो तिलक पत्रिका के माध्यम से आप ही देख रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ब्रज क्या है, ब्रज प्रेम क्या है और गोपियों का प्रेम किस प्रकार का था, जिसके आगे बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी भी नतमस्तक हो गए, अपने ज्ञान को भूल गए। इसलिए नंददास जी जो पुष्टि मार्ग के अष्ट छापे कवि, उन्होंने इससे कहा है गोपी प्रेम की ध्वजा, यानी गोपियों का जो प्रेम है वो सर्वोच्च है, उससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है। इसलिए उनके प्रेम के आगे भगवान श्री कृष्ण भी नतमस्तक हुए और गोपियों के सामने नाचना चाहे। तो आज हमने आपको मथुरा का एक विशेष कार्यक्रम दिखाया और निश्चित ही आपके मन को भाया होगा और आपके मन में भी ब्रज के प्रति प्रेम और अनुराग उत्पन्न हुआ होगा। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।